हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं स्पोकन के कुछ सेंटेंसेस को इन बच्चों के रिक्वेस्ट पर। तो आज हम लोग देखेंगे क्या कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोला जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि अधिकतर हिंदी भाषी स्टूडेंट्स होते हैं, तो क्या देखना है यहाँ पे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हिंदी के वाक्यों के अंत में प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है उसके हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि लगा हुआ होता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यस सर। या तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, इसका नेगेटिव सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वाला सेंटेंस बनाते हैं तो क्या होगा? डू या डज प्लस नॉट, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या नहीं से बनाते हैं तो क्या बनेगा? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बीच में जैसे कि WH वर्ड से W और H वर्ड जो से शुरू होने वाले सेंटेंस के लिए क्या करते हैं? जैसे WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब WH का भी नहीं बनाते हैं हम लोग तो क्या बनेगा? WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा और हमेशा ध्यान में रखिएगा छोटी छोटी चीज़ें जो है मिस्टेक्स हम लोग छोटी छोटी जो मिस्टेक करते हैं हम लोग इस टेंस को बनाने में वो आज के बाद से नहीं करना है। और वो क्या है? जैसे मैंने लिख रखा है सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट के रूप में नोट में ध्यान देना है। नोट मतलब अगर डूअर मतलब कोई भी काम को करने वाला, किसी भी सेंटेंस को बनाने वाला, क्रिएट करने वाला, अगर है ना किसी भी काम को करने वाला जो डूअर होता है वो अगर आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या कोई भी प्लूरल नंबर हो। प्लूरल नंबर जैसे क्या बोलेंगे? मोहन एंड सोहन, गीता और उसकी फ्रेंड। इस टाइप से जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो उसके साथ वर्बल लगेगा। और निगेटिव से लेकर के यानी कि नहीं से लेकर के WH का नहीं तक में क्या करना है? यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ निगेटिव यानी कि नहीं, ठीक है। यानी WH का भी नहीं तक में क्या है? डू लगेगा, ठीक है, डू लगेगा। तो कैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे मैं बोलता हूँ मैं स्कूल जाता हूँ तो आई के साथ क्या लगा हुआ? देखिए आई के साथ वर्ब वन लगा हुआ है तो आई गो टू स्कूल बनेगा। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ तो क्या होगा? आई डू नॉट गो टू स्कूल बनेगा। उसी तरह से बनाएंगे, क्या मैं स्कूल जाता हूँ तो डू आई गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ क्या बनेगा? डू आई नॉट गो टू स्कूल। मैं स्कूल क्यों जाता हूँ? वाई डू आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ? वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल बनेगा, है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हमारा सब्जेक्ट, इसमें से कोई उठा लेते हैं वर्ब फाइव वाले, वर्ब फाइव जिसमें यूज होता है हमारा, है ना। तो क्या हो जाएगा? या अगर मैं बोलता हूँ कि वह अंग्रेजी बोलती है, बोलती मतलब कि कौन है? फीमेल है कोई, ठीक है, इससे पता चलता है हम लोग को। तो वह अंग्रेजी बोलती है तो सी। और बोलना का वर्ब फाइव क्या होता है? स्पीक्स। क्या हो जाता है? स्पीक्स। अब यहाँ पे हम लोग को देखना क्या है कि एक वर्ब जैसे यहाँ पे देखिए SPEAK स्पीक, सेकेंड फॉर्म होता है स्पोक, SPOKE स्पोक, थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन, SPOKEN स्पोकन, और फोर्थ फॉर्म होता है स्पीकिंग, SPEAKING स्पीकिंग। अब फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? स्पीक्स, SPEAKS स्पीक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस को क्या करेंगे? ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब वन, ये वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर और ये वर्ब फाइव हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो अंग्रेजी बोलती है तो क्या बनाएंगे? वह अंग्रेजी बोलती है, क्या बनेगा? सी। और यहाँ वर्ब फाइव लगेगा स्पीक्स, सी स्पीक्स इंग्लिश। ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? इंग्लिश। वह अंग्रेजी नहीं बोलती है तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट में सी डज। ध्यान दीजिए यहाँ पे नोट में मैं लिखा हूँ सी के साथ में डज लगेगा और निगेटिव है तो नोट लगा देना है।
तो सी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोलती है? तो कैसे बनाएंगे? तो क्या बनेगा? डज सी स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलती है? डज सी नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी क्यों बोलती है? तो वाई डज सी स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी कैसे बोलती है? हाउ डज सी स्पीक इंग्लिश। इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। एक बात और भी बच्चों का ये क्वेरी होता है कि सर यहाँ पे मैंने लगा रखा है सब्जेक्ट प्लस डू या डज, अब वह जैसे बोलते हैं वह खाता है तो ही इट्स हो गया, अब वह नहीं खाता है तो ही डज नॉट ईट, है ना, मतलब वह नहीं खाता है या फिर वह खाना नहीं खाता है तो ही डज नॉट ईट फूड होगा। अब यहाँ पे वर्ब 5 लगाए, यहाँ पे वर्ब 1, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक वर्ब हमने क्या किया है? डज लगा चुके हैं, ठीक है, हमने क्या किया है? डज लगा दिया है वर्ब 5, तो जब वर्ब 5 एक लगा हुआ है तो आगे नॉट के बाद वर्ब 1 लगाएंगे, ये बात को ध्यान में रखना है। और नहीं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं कि यहाँ पे सर सब्जेक्ट लगा हुआ है, यहाँ वर्ब 5 आपने लगाया, वर्ब 5 लगाया तो यहाँ पे भी वर्ब 5 क्यों नहीं लगाए? तो वर्ब 5 ऑलरेडी डज भी क्या है? एक तरह का वर्ब 5 है ना। तो क्या बनेगा? जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं जैसे क्या बोलते हैं आप लोग कि सूरज पूरब दिशा में निकलता है, तो कैसे बनेगा? द सन राइज, क्या हो जाएगा? द सन राइज इन द ईस्ट, सूरज पूरब दिशा में नहीं निकलता है, द सन क्या हो जाएगा? सूरज पूरब दिशा में नहीं निकलता है, तो द सन सब्जेक्ट हो जाएगा, डज नॉट राइज इन द ईस्ट। ऐसा हम लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि हमेशा सूरज जो है पूर्व दिशा में है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है इसको। ये क्या है? एक तरह का यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब कि इसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। सूरज जो है उत्तर दिशा में कभी नहीं उगेगा, पश्चिम में नहीं उगेगा, है ना, दक्षिण में नहीं उगेगा, हमेशा कहाँ? पूरब से ही उगेगा। इसलिए लेकिन सेंटेंस बनाने के क्रम में आप बना सकते हैं कि सूरज पूरब दिशा में उगता है तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन नहीं, सूरज पूर्व में नहीं उगता है, ठीक है, या पूर्व से नहीं उगता है, द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, क्या सूरज पूरब में उगता है? डज द सन राइज इन द ईस्ट, क्या सूरज पूरब में नहीं उगता है? डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट, सूरज पूरब दिशा में क्यों निकलता है या उगता है? वाई डज द सन राइज इन द ईस्ट, सूरज पूरब दिशा में क्यों नहीं निकलता है? तो वाई डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं? बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस एक ऐसा टेंस है जिससे आप डेली रूटीन बना सकते हो अपना, ठीक है, पर डे, यानी कि जो भी जितना भी काम अपनी दिनचर्या में करते हैं एवरीडे, है ना, उसको आप क्या चीज में बनाएंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाएंगे, ये हम लोग बनाते हैं। तो ये बात को ध्यान में रखना है और एकदम पूरी तरह से कंसेप्ट को क्लियर करना है। बार बार पढ़ने से अच्छा है एक ही बार मेहनत करके पढ़ा जाए। जैसे बार बार हम लोग पढ़ते रहते हैं, एक ही चीज़ को पढ़ रहे हैं, और भी लोग पढ़ाए होंगे ऐसे यूट्यूब वीडियोस में, लेकिन क्या करना है? बार बार पढ़ने से बचने से अच्छा है क्या कि एक ही बार पढ़े, हर एक कंसेप्ट को क्लियर करके पढ़ें, ताकि ज़िंदगी में वो चीज़ फिर से ना पढ़ना पड़े। ऑलरेडी यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, हाउ टू मेक द सेंटेंसेस थ्रू द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर से हम लोग, है ना, इस स्ट्रक्चर से हम लोग क्या करते हैं? पूरा प्रेजेंट सिंपल टेंस को कंप्लीट कर देते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं जाता हूँ, तो क्या होगा? आई गो। मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो, क्या होगा? आई डू नॉट गो। क्या मैं जाता हूँ तो क्या बनेगा? डू आई गो। स्पीक लाउडली। मैं क्यों जाता हूँ? क्या बनेगा? वाई डू आई गो। जैसे बोलते हैं हम लोग काम करते हैं, तो क्या होगा? वी वर्क। क्या बोलेंगे? वी वर्क। या काम को करते हैं तो वी डू वर्क भी बोल सकते हैं, ठीक है, वी वर्क भी बोल सकते हैं या फिर वी डू वर्क भी बोल सकते हैं। क्लियर है? बनेगा ऐसे सेंटेंस आप लोगों से? yes, sir. हम लोग काम नहीं करते हैं, क्या होगा? वी डू नॉट वर्क। क्या हम लोग काम करते हैं? डू वी वर्क। क्या हम लोग काम नहीं करते हैं? डू वी नॉट वर्क। हम लोग काम क्यों करते हैं? वाई डू वी वर्क। हम लोग कैसे काम करते हैं? हाउ डू वी वर्क। हम लोग कहाँ काम करते हैं?
वेयर डू वी वर्क, तो इस तरीके से सेंटेंस को बनाना है, पर डे और प्रैक्टिस करना है अपने में, है ना। जैसे आप बोलिएगा क्या मैं जाती हूँ, आई गो, लेकिन तुम नहीं जाती, बट यू डू नॉट गो, क्या तुम जाती हो, डू यू गो, तुम क्यों नहीं जाती हो, व्हाई डू यू नॉट गो, तुम कैसे पढ़ते हो, हाउ डू यू रीड, तुम कहाँ जाती हो, वेयर डू यू गो, तुम कहाँ रहती हो, वेयर डू यू लिव। ये तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर सेंटेंस है ना, बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस सेंटेंस है ना। क्या चीज़, तुम कहाँ रहती हो, वेयर डू यू लिव। ये सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं, बचपन में रट रटा करके लोग रखते हैं कि ये कहाँ से लेके ये सेंटेंस जो है वो हम लोग बोल रहे हैं कि वेयर डू यू लिव। अब इसको जानने का प्रयास नहीं करते, ये कौन सा टेंस का भाग है, कैसे बना है, ये कहाँ से आया है ना। तो ये जानना है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी बोलते हैं। अब बना लेंगे सभी लोग। Yes, sir. बनाने का मेन मोटो होना चाहिए कि जितना भी सेंटेंस आप बना रहे हैं, सारे के सारे सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर होना चाहिए, तभी जाकर के आपका सही होगा। और मैं दोज स्टूडेंट हु आर वाचिंग माई वीडियोज, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल दैट प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट आने वाले समय में आप लोगों को इसी तरह का वीडियो आपके घर तक पहुंचता रहे और आप लोगों को भी सीखने में मदद मिल सके अंग्रेजी की, है ना। चलिए ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।